तो पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम वाले वीडियो में हम लोग का ग्राफ कैसा निकला था, ऐसा। यहां से ग्राफ बंद हो गया, शटर हुई, यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, इधर कुछ नहीं है। ये हाइट हम लोग लिए थे, ये फील्ड और डिस्टेंस का बीच, ठीक है। यहां कहां से शुरू होगा, हम लोग बोले थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसको पुट करेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को कभी कभी ये लिख देता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेम थिंग पॉइंट चार्ज के लिए भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है। उस स्फीयर का अंदर में फील्ड 0, बाहर में कहां से शुरू होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ ये आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो यहां से ये स्टार्ट होगा और धीरे 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 ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट, ये तो फिक्स है और धीरे धीरे इसका वैल्यू घटेगा, और घटेगा तो ये जो है फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग गॉस थ्योरम में किए थे। स्फेरिकल सेल जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे, फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे अलग अलग पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू धीरे 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 घटते रहेगा, और जैसे ही स्फीयर के अंदर जाएंगे फील्ड 0 हो जाएगा, और सरफेस पे ये वैल्यू होगा फील्ड का, सरफेस पे ये फील्ड का वैल्यू होगा। एक और इस चैप्टर में फॉर्मूला है आपका Q इक्वल टू सी वी, ये इंपॉर्टेंट, ये भी ग्राफ है, Q इक्वल टू सी वी। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है, इसमें आपको क्वेश्चन देगा Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखिए हम लोग बनाए थे, y इक्वल टू x या y इक्वल टू kx, इस तरह का ग्राफ अगर होगा तो उसका इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकदम, ठीक है। देखिए ग्राफ में हम लोग बनाया था, हम लोग पीछे चेक करिएगा, पहला ही ग्राफ से ये था y इक्वल टू x का ग्राफ, ये हाँ 45 डिग्री में बनेगा, और y इक्वल टू kx अगर होगा तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, और विल पास थ्रू ऑरिजिन। y इक्वल टू x जब ये 45 डिग्री पे होगा, और y इक्वल टू kx का ग्राफ ये है, वो भी स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास होगा। k का वैल्यू x से कम होगा तो नीचे होगा, k का वैल्यू x से ज्यादा होगा तो y इक्वल टू x से ऊपर होगा। तो Q इक्वल टू सी भी, ठीक, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये Q और V का बीच का ग्राफ है, ग्राफ A ग्राफ B। अब इसको ग्राफ आपको दे देगा और बोले कि बताइए कैपेसिटी किसका ज्यादा है, ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा या फिर जो Q की तरफ झुका होगा, तो Q की तरफ झुका हुआ है A, तो कैपेसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ B। कभी कभी गुगली मारता है, क्या कर देगा, इसको Q कर देगा, इसको V कर देगा, ग्राफ तो सही है। इस केस में Q की तरफ झुका हुआ है B, तो इस केस में कैपेसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ A, ये ध्यान रहे। तो पोटेंशियल चैप्टर में यही 2 लेसन हम लोग लिए हैं, आज 2 को वीडियो है, आगे देखेंगे, अगर होगा तो कोई और वीडियो बनाएंगे, ओके।